गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 26 आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ओवरहेड पार्ट 2, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछली क्लास के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए पेज नंबर 7.59 पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है स्थापना व्यय के 600 रुपये के अलावा 57,400 रुपये के लागत मूल्य वाली एक मशीन की अनुमानित आयु 10 साल की है। मीन्स मशीन की कॉस्ट गिवन है 57,400, उसकी स्क्रैप वैल्यू उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट दे रखी है आपको 600 और साथ में उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है आपको 10 ईयर्स की, ठीक है। और इसके साथ में आपको इसका स्क्रैप भी दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू 1000 रुपीज़। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए? तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कैलकुलेट करने के लिए। जब आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा या फिर जब हमने अकाउंट्स के बेसिक्स समझे, तब हमने समझा था ना कि किसी स्थायी संपत्ति को लाकर, यानी कि किसी फिक्स्ड एसेट्स को लाने के बाद उसको इंस्टॉल करवाने में अगर कोई खर्चा लगता है तो वो भी उसकी कॉस्ट का ही पार्ट होता है। स्पेशली मशीन के लिए तो मशीन का जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है वो उसकी कॉस्ट का ही पार्ट होता है। तो मशीन की कॉस्ट टोटल हमारी कितनी हो जाएगी? 58,000। कैसे हो जाएगी? तो 57,400 तो कॉस्ट जो दे रखी है एंड 600 ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो वो भी उसमें ऐड होके टोटल 58,000 की कॉस्टिंग की हमारी मशीन रहेगी। उसके बाद जो स्क्रैप दे रखा है, लाइफ दे रखी है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलेगा। इस पर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। अनुमानित कार्यशील घंटों के आधार पर निम्नलिखित विवरण से आपको क्या करना है? मशीन आवर रेट फाइंड आउट करनी। इन्फॉर्मेशंस क्या क्या है? देन फर्स्ट हमें दे रखा है सबसे पहले रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री इज ₹4,000 पर एनम। रेंट एंड रेट्स ऑफ फैक्ट्री का रेंट दे रखा है 4,000 एंड 10% ऑफ द इफेक्टिव एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय दिस मशीन। हमारी मशीन ने 10% एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, तो मशीन से रिलेटेड खर्चा कितना हो गया रेंट एंड रेट्स का? 400। सेकंड दे रखा है इंश्योरेंस फॉर दिस मशीन इज ₹300 पर एनम। इंश्योरेंस 300 रुपये सिंपल दे रखा है, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर फैक्ट्री फॉर द ईयर इज ₹1,000। 25% ऑफ दिस अमाउंट रिलेट्स टू दिस मशीन। आपकी टोटल फैक्ट्री से रिलेटेड रिपेयर्स का खर्चा 1,000, उसमें से 25% इस मशीन से रिलेटेड, तो 25% लिख देंगे हमारी मशीन के लिए। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स एट्सेट्रा, मशीन के लिए ये खर्चा दे रखा है आपको ₹550 का, एज इट इज उतार लेंगे, कंज्यूमेबल स्टोर्स लिख देंगे 550 से। इसके बाद नेक्स्ट टोटल ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज इज ₹4,000। 20% ऑफ दिस अमाउंट इज एप्लीकेबल टू दिस मशीन। आपकी प्रोडक्शन सर्विसेज का टोटल खर्चा हो रहा है 4,000 रुपये का, जिसका 20% मशीन से रिलेटेड यानी कि 800 हमारी मशीन की कॉस्ट है, तो लिख देंगे उसको हमारे स्टेटमेंट में। पावर कॉस्ट इज ₹1 पर वर्किंग आवर। जितने वर्किंग आवर्स होते हैं ना, उसके लिए ₹1 की कॉस्ट पर क्या चार्ज करना है आपको? पावर चार्ज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन है द ईयर कंटेन 250 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स ईच। आपके साल में 250 वर्किंग डेज होते हैं और एक दिन में 8 घंटे हैं, लेकिन अनुमान है कि मशीन इस समय के 20% के लिए कार्यहीन रहेगी। मशीन विल रिमेन आइडल फॉर 20% ऑफ दिस टाइम, यानी कि आपका जो टोटल टाइम है उसका 20% आइडल टाइम हो जाएगा। तो वो आइडल टाइम को घटा के जो बचता है वो हमारे मशीन आवर्स होते हैं और उसी के लिए हमें कैलकुलेशन करनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट वही स्टेटमेंट हमारा फिक्स्ड। टोटल अमाउंट लिखी जाएगी, यहाँ लिखी जाएगी रेट पर आवर। सबसे पहला वर्किंग नोट हम बना लेते हैं मशीन आवर्स की कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन सबसे पहले होगी, उसी से हम डिवाइड कर देंगे हमारे एक्सपेंसेस को सबको। तो मशीन आवर्स के लिए आपको बोल रहा है टोटल आवर्स 250 डेज काम होता है और एक दिन में आप 8 घंटे आपकी मशीन काम करती है। दैट मीन्स 2000 आवर्स, ये एक साल के हो गए 2000 आवर्स। बट सेइंग कि आइडल टाइम है, आइडल टाइम
20% मीन्स 400 माइनस कर दो तो हमारे मशीन आवर्स जो रिमेनिंग है वो कितने हो जाएंगे, 1600 आवर्स। तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस है वो कितने आवर्स के लिए होगी, 1600 आवर्स के लिए होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी कैलकुलेशंस। सबसे पहला एक्सपेंस हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेंट एंड रेट्स लिखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारे सारे स्टैंडिंग चार्जेस गिवन। फर्स्ट वन रेंट एंड रेट्स, बोल रहे 4000 का रेंट एंड रेट्स है फैक्ट्री का, जिसका 10% हमारी मशीन से रिलेटेड है, मतलब कि 400 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है हमें इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें सीधा मशीन के लिए दे रखा है 300 रुपये का, एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वेरिएबल में आएगा, मशीन एक्सपेंसेस में कंज्यूमेबल स्टोर्स एट्सेट्रा। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स इनकी कॉस्ट दे रखी है आपको 550 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन सर्विसेज दे रखी है, प्रोडक्शन सर्विसेज क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि टोटल प्रोडक्शन सर्विसेज जो है वो है 4000, जिसका 20% हमारी मशीन से संबंधित, मतलब कि 800 रुपये लिख दिया सब। ओके, इसके अलावा कोई स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है हमारे पास, इनकी टोटल कर लो, ये हो जाएंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। $2050 ये हमारे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आए। अब हम इनकी रेट पर आर फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1600 से, तो ये आ गया 1.28। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं हमारे सारे मशीन एक्सपेंसेस को। मशीन एक्सपेंसेस में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है हमारे पास, डेप्रिसिएशन है और पावर है। नोट बनाएंगे हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कैसे निकलेगी, 57,400 प्लस 600 ऑफ इंस्टॉलेशन माइनस 1000 का आपका स्क्रैप गिवन है और लाइफ गिवन है 10 ईयर्स की, मीन्स 57,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू ₹5700 पर एनम। ये हमारा क्या आ गया, डेप्रीसिएशन आ गया 5700 रुपये का, लिख देंगे यहाँ पर ये 5700 रुपये। अब इसको पर आर निकालते हैं हम, डेप्रीसिएशन डिवाइड कर देते हैं 1600 से, 3.5625। नेक्स्ट देखिए हमें गिवन है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कितना गिवन है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दे रखा है 1000, जिसका 25% हमारी मशीन का है, यानी कितना हो गया 250। इस 250 को भी हम क्या कर दे 1600 से डिवाइड कर दे, तो ये हमारे पास आ गया 0.15625। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड एंड फाइनल पावर। अब पावर के लिए क्वेश्चन बोल रहा है पावर इज ₹1 पर वर्किंग आवर, देन पावर 1 × 1600 इज इक्वल्स टू ₹1600। सिंपल, कितने घंटे काम हो रहा है 1600, तो ये ₹1 के हिसाब से चार्ज हो गया। ये हमारे टोटल मशीन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कर लो टोटल इनकी 5700 प्लस 250 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 7550, और मशीना रेट इनके लिए अगर हम देखें तो आती है 4.718। और अब यहाँ पर हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट एंड मशीन आर रेट। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 9800, और डिवाइड इसको हम कर देंगे 1600 से, तो हमारी मशीन आर रेट आ जाएगी
6.125 जो हमारा आंसर है। कितना आंसर आया है? ₹6.125। ये हमारी मशीन आर रेट हो जाएगी। समझ में आई चीज? क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, एक फैक्ट्री महीने में औसतन 168 घंटे कार्य करती है। वर्किंग आवर्स आपके हैं ऑन एन एवरेज 168। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, वेट, टोटल मिस्टेक हो गई है यहाँ पर 6.000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक कारखाना एक महीने में औसतन 168 घंटे काम करता है। फैक्ट्री के अंदर 4 मशीनें हैं और उन चारों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मशीन नंबर 1, 2, 3, 4। डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट याद कीजिए, जब हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी तब हमने समझा था कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होंगे जिनको हम अपनी कैलकुलेशंस में कभी शामिल नहीं करते। इंटरेस्ट भी उसी टाइप का एक एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये प्योरली फाइनेंशियल आइटम होती है, तो हमें इंटरेस्ट को हमारी कैलकुलेशंस में नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखी है इन्फॉर्मेशंस, रिपेयर्स की दे रखी है। ओके, रिपेयर्स दे रखा है, ये एनुअल है। मंथली चार्जेस ऑफ पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मिसलीनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं मंथली। आगे आपको दे रखे हैं पोर्शन ऑफ द एंटायर फ्लोर स्पेस ऑफ फैक्ट्री ऑक्यूपाइड। फ्लोर स्पेस में यानी कि एरिया का एक तरीके से रेशियो दे रखा है 10%, 12%, 8% एंड 15%। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि संपूर्ण कारखाने का रेंट एंड रेट्स जो है वो है 3300। कितना दे रखा है रेंट? हमें 3300 दे रखा है। तो रेंट एंड रेट्स को हम क्या कर लेंगे, हमारे एरिया के रेशियो में बांट देंगे। ओके, आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक फॉरमैन है जो कि चारों मशीनों की निगरानी रखता है, उन चारों मशीन्स को कंट्रोल कर रहा है और उसकी सैलरी है पर मंथ 1260। तो एक फॉरमैन की मंथली सैलरी है। उसके बाद एक अटेंडेंट है जो कि चारों मशीन्स की निगरानी रखता है और उसका जो मंथली पेमेंट है वो है ₹96 का। ओके, एक निश्चित कार्यादेश को क्रियान्वित करने में पहली मशीन 84 घंटे, दूसरी 72 घंटे और तीसरी 96 घंटे और चौथी मशीन हमारी 100 घंटे प्रयोग लाई जाती है। हमें वर्किंग आवर्स दे रखे हैं कि एक काम मतलब एक पर्टिकुलर किसी ऑर्डर को आपने कंप्लीट किया, उसके अंदर पहली मशीन ने, दूसरी मशीन, तीसरी, चौथी, इन्होंने कितने कितने आवर्स वर्क किया है वो हमें गिवन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इस वर्क ऑर्डर के लिए हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है 3593 एंड कॉस्ट ऑफ लेबर इज 67। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मशीन आर रेट फॉर ईच मशीन। हमें हर एक मशीन की मशीन आर रेट तो फाइंड आउट करनी एंड द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर, इस वर्क ऑर्डर की फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करनी। तो देखिए मशीन आवर रेट तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें आगे वर्किंग आवर्स जो दे रखे हैं कि जो जनरल आपके वर्किंग आवर्स है 168, तो 168 से सबको डिवाइड करके हम हमारी मशीन आवर तो कैलकुलेट कर लेंगे रेट, लेकिन हमें एक फैक्ट्री कॉस्ट और फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ी थी तभी मैंने बताया था कि मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के पीछे का पर्पस क्या है, ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन चाहिए थी और उसी का एक मेथड है हमारा मशीन आवर रेट। तो अब हमें इस क्वेश्चन में मशीन आवर रेट तो निकालनी है, साथ के साथ ओवरहेड्स भी एब्जॉर्ब करके बताने हैं कि एज पर आर स्टेटमेंट या हमने जो मशीन आवर रेट फाइंड आउट करी है उसके हिसाब से इस फैक्ट्री कॉस्ट की इस फैक्ट्री ऑर्डर की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो सकती है। मटेरियल लेबर तो एक्चुअल गिवन है, ओवरहेड्स हम ऐड करेंगे अपनी मशीन आवर रेट के बेसिस पे, तो हमारे पास आ जाएगी इस वर्क ऑर्डर की फैक्ट्री कॉस्ट, तो वो फाइंड आउट करेंगे लास्ट में। उससे पहले हमें सिंपल हमारी मशीन आवर रेट ही फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मशीन आवर रेट फाइंड आउट करना। स्टेटमेंट बना लेते हैं, 4 तरीके की मशीन है, 4 मशीन से, तो इसी स्टेटमेंट में हम क्या कर लेंगे 4 कॉलम बना लेंगे, मशीन नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। 4 मशीन्स, चारों के लिए कॉलम बना लेते हैं।
मशीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। शुरुआत करते हैं हम अपने स्टैंडिंग चार्जेस से। स्टैंडिंग चार्जेस देखिए बुक के अंदर हमें गिवन है कि टोटल फर्स्ट हमें जो ओवरहेड दे रखा है स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर रेंट एंड रेट्स का दे रखा है, मंथली गिवन है और ये गिवन है 3300। 3300 दे रखा है एक मशीन के लिए, टोटल आपकी फैक्ट्री के लिए। और एक मशीन, 2 मशीन, 3 और 4 इन मशीन का कितना कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से यहाँ निकल जाएगा। देन 3300 10%, 3300 का 12%, 3300 का नेक्स्ट है 8% और फिर 15%। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारे रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 3300 का 10% 330, देन 396, 264, ये हमने क्या कर दिया, रेंट लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे देखिए ओवरहेड्स में दे रखा है फोरमैन सैलरी। फोरमैन की आपको सैलरी दे रखी है 1260 रुपए की। ओके, फोरमैन सैलरी सिंपल गिवन है 1260 रुपए टोटल। चारों मशीनों के लिए वो कंट्रोल कर रहा है, तो चारों मशीनों में इसके चार्जेस को क्या कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि हमें यहाँ कोई और बेसिस तो गिवन है नहीं। तो चारों मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए वो है, तो 315 315 चारों मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट एक अटेंडेंट भी दे रखा था, उस अटेंडेंट के लिए भी आपको बोल रखा है कि वो अटेंडेंट जो है वो चारों मशीनों की निगरानी रखता है। तो उस अटेंडेंट की सैलरी 96 पर मंथ है। देन डिवाइड कर दो 4 से और चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल। उसके बाद ओवरहेड्स में स्टार्टिंग में देखिए हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, वेरिएबल चार्जेस में आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें गिवन है और वो चारों में डिस्ट्रीब्यूट करके ही दिए हुए हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें दे रखे, देखिए 196, 120, 97 एंड 156, ये हमारे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टैंडिंग चार्जेस से रिलेटेड, तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। $865, इसके बाद 855। पहले हम सारे स्टैंडिंग चार्जेस लिखते हैं, उसके बाद हम अपने मशीन एक्सपेंसेस को लिखेंगे। अब सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे अपने मशीन एक्सपेंसेस। तो देखिए मशीन एक्सपेंसेस के रिलेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमें मंथली चार्जेस ऑफ पावर दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, रिपेयर्स दे रखा है और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ लिखना है डेप्रिसिएशन। अब सिर्फ इतना सा देखना कि डेप्रिसिएशन जो दे रखा है ना वो पर एनम दे रखा है। डेप्रिसिएशन क्या कर रखा है, पर एनम दे रखा है। तो डेप्रिसिएशन पर मंथ इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन पर एनम डिवाइडेड बाय 12। यही करना है सभी में। देखिए फर्स्ट मशीन के लिए आपको 6600 का डेप्रिसिएशन पर एनम गिवन है, 12 से डिवाइड कर दो, डेप्रिसिएशन आपका कितना आ जाएगा 550। सेकेंड मशीन में 4800 गिवन है, 12 से डिवाइड करो 400, ये 300, 3600 गिवन है। फोर्थ मशीन में गिवन है अगेन 6600, तो ये हमारा 550 रुपये, सिंपल। उसके बाद रिपेयर्स, तो रिपेयर्स के चार्जेस जो है वो भी हमें एनुअल दे रखे हैं, तो वही रिपेयर्स पर मंथ इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स पर एनम डिवाइडेड बाय
12 तो वही कर देंगे, 12 से डिवाइड करते जाएंगे। रिपेयर्स दे रखी है, फर्स्ट 1200 दे रखा है, देन ये हो जाएगा 100, फिर हमें दे रखा है 2220, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, देन ये आएगा 185, इसी तरह आएंगे 75 और 80। उसके बाद पावर, तो पावर कंजम्पशन जो है ना वो मंथली ही दे रखा है, तो एज इट इज़ लिख दो। कॉस्ट ऑफ पावर 280, 300, 220, 360। टू 300, 220, 360, ये हमारे तीनों मिलाकर हो गए टोटल मशीन एक्सपेंसेस। देखिए कितने होते हैं, 550 प्लस 100 प्लस 280, ये हमारे 930, 885, 595, 990, और यहाँ आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स स्टैंडिंग प्लस वेरिएबल चार्जेस, ये हो जाएंगे 1795 मशीन बी के लिए, 1740, इसी तरह मशीन नंबर 3 के लिए 1295 और मशीन नंबर 4 के लिए 1980। तो ये हमारे क्या आ गए, टोटल ओवरहेड्स आ गए। अब देखिए क्वेश्चन में हमें वर्किंग आवर्स गिवन है, वर्किंग आवर्स 168, 168, 168, 168, देन मशीन आवर रेट बहुत इजीली फाइंड आउट होगी। मशीन आवर रेट कैसे, कॉस्ट अपॉन वर्किंग आवर्स, तो डिवाइड करते जाओ, आपके पास मशीन आवर रेट आ जाएगी 1795 को डिवाइड करो 168 से, तो ये आती है 10.68। इसी तरह 1740 को डिवाइड करो 168 से, ये आती है 10.35। इसी तरह 1295 को डिवाइड करो 168 से, तो ये आती है 7.71। इसके बाद ये 35 नहीं 358 है, 36 कर दो। इसके बाद 1980 को डिवाइड करो 168 से। ओके तो ये हमारी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो गई और साथ के साथ मशीन आवर रेट भी फाइंड आउट हो गई। अब हमें एक काम करना है कि फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एक वर्क ऑर्डर की। तो यहाँ हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है कि मटेरियल का कॉस्ट है फैक्ट्री में, इसके लिए 3593, इस वर्क ऑर्डर में 3593 का मटेरियल है। कॉस्ट ऑफ लेबर भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल 67। यह आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई 3593 प्लस 67 इज इक्वल्स टू 3660। यहाँ हम ऐड कर देंगे हमारे ओवरहेड्स। अब हमारे पास 4 मशीन्स, चारों मशीनों के लिए मशीन आवर रेट्स हमारे पास, चारों मशीनों के वर्किंग आवर्स भी हमारे पास। तो बहुत सिंपल ओवरहेड फाइंड आउट करना कैसे, तो देखिए मशीन नंबर 1 के लिए क्या बोल रहे हैं कि मशीन नंबर 1 जो है वो काम करती है 84 आवर्स, 10.68 पर आवर का इसका कॉस्ट होता है। तो हम कर देंगे 84 इंटू 10.68, ये हो गया 897। इसी तरह नंबर 2 जो हमारी मशीन है उसकी रेट तो है 10.36, उसकी वर्किंग आवर्स हमें दे रखे हैं 72। तो 72 आवर्स वो काम करती है और एक आवर में उसकी कॉस्ट होती है ओवरहेड की 10.36, देन ये हो जाएगा 746। इसी तरह मशीन नंबर 3 हमें बोल रहे हैं कि मशीन नंबर 3 जो है वो 96 आवर्स के लिए काम कर रही है और एक आवर में उस पर ओवरहेड चार्ज कितने होते हैं 7.71 के। तो टोटल चार्जेस कितना हो जाएगा 96 आवर्स के लिए 740 का। इसी तरह लास्ट हमारी मशीन नंबर 4 है जो कि 100 आवर्स काम करती है।
1 घंटे में उस पर 11.79 के ओवरहेड चार्ज होते तो 100 में ये हो जाएंगे। सारे ओवरहेड्स की करो टोटल, 3562, ये हमारे ओवरहेड्स की कॉस्ट, ये हमारी प्राइम कॉस्ट। तो टोटल हमारे पास क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी, ₹7,222, जो कि हमारा आंसर है। 7,222। समझ में आई चीज़ क्या क्या। तो मशीन आवर रेट हमने फाइंड आउट करी, जो कि सिंपल, बहुत सिंपल सा ही तरीका था, कुछ ज़्यादा कुछ खास उसमें था नहीं। हमारे पास थी फैक्ट्री कॉस्ट की कैलकुलेशन का मेन पॉइंट था। तो देखिए हमने मशीन आवर रेट फाइंड आउट करी, तो हमारी मशीन आवर रेट 10.68 फॉर मशीन 1। इसका मतलब क्या है कि अगर मशीन 1 1 घंटा काम करेगी तो उसमें 10.68 के ओवरहेड्स लगेंगे, यही है। इसी तरह मशीन 2 अगर 1 घंटा काम करेगी तो 10.36, इसमें 7.71 और इसमें 11.79 का खर्चा 1 घंटे पर लगने वाला है। तो अब हमें वर्क ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं कि वर्क ऑर्डर में मशीन ए 84 आवर्स काम कर रही है, दूसरी 72, तीसरी 96 और चौथी मशीन 100 घंटे काम कर रही है। तो हमारे पास पर आवर रेट है, उनके टोटल वर्किंग आवर्स है, तो फिर हम टोटल ओवरहेड्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड था टोटल ओवरहेड्स फाइंड आउट करने का। हमने मल्टीप्लाई करते गए वर्किंग आवर्स को मशीन आवर रेट से और हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ गए, और ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट को ऐड किया तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा ही था हमारा।